को ये सहारा पहुंचाए, इनका हाथ पकड़े, तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में हमारे मीशत के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आने वाले अगले साल में मैं देख रहा हूँ कि ये मुश्किलात फूड सिक्योरिटी से लेके ज़राई शोबे में जो इश्यूज़ है वो सामने आएंगे और उनका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने खुद देखना है, थोड़ा जायज़ा लेना है हमारा सखर बराज का। जैसे आपको मालूम होगा हमारा वैसे जो इरिगेशन का मिनिस्टर है बहुत मेहनती है और इस वक्त भी जब से ये सिलसिला शुरू हुआ ही इज़ बिन ऑन द ग्राउंड। मुझे ब्रीफिंग में बताया जा रहा था कि हमारा 16 गेट्स को बराज से रिप्लेस किए गए हैं, जिसका हमें फ़ायदा हुआ है इंशाअल्लाह ताला। जैसे ये सैलाब गुज़र जाता है और आगे जाके हम मज़ीद जो हमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो भी हम करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम से को इस कुदरती आफत से बचाए और पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि यही वक्त है जब कौम को टेस्ट किया जाता है और सबको अपने इख्तलाफात भूल कर भाई हो के शाना बिशाना खड़े हो के कुदरती आफत का मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में, इस मुल्क में वो सलाहियत है। हमने माजी में इस किस्म की मुश्किलात देखे हैं, इसको भी इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा इन्फॉर्मेशन का कोई स्पोक्स पर्सन है सर हमारे? अच्छा, स्पोक्स पर्सन जो मौजूद है हमारे मेयर साहब, वो फिर कंडक्ट करे मेरा। मैंने देखा कि आप पूरे पाकिस्तान से विजिट करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो सिंध हुकूमत का काफ़ी एक्सपर्टीज़ हो गई थी सलाह के मामले में, कि आपने पंजाब गवर्नमेंट को ऑफर किया कि वो आपसे किसी किस्म की एक्सपर्टीज़ ले लेती, शायद इतने शहर ना डूबते। दूसरी बात, अब तक सिंध पे प्रेशर था कि वो डैम बनाए, तो क्या आप पंजाब में डैम बनने चाहिए ताकि इतना सैलाब ना हो? एक तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के हुकूमत में, पंजाब का इरिगेशन डिपार्टमेंट में इतना सलाहियत है कि वो अपने हालात को पता होते हुए इस सैलाब का भी मुकाबला कर सकते हैं। वैसे जाम खान साहब पंजाब का इरिगेशन वज़ीर से राब्ता में हैं, वो मुसलसल बात भी करते हैं। पिछले हफ्ता आप कहाँ गए थे? कादराबाद, पजनत गए थे अपने इश्यूज़ के लिहाज से, ताकि हम खुद देख सकें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनका जो बातचीत चलता रहता है, अगर उनको हमारा ज़रूरत है या हमें उनसे कोई मदद की ज़रूरत है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक डैम के सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीज़िबल डैम्स हैं, हम उनके हक़ में हैं। बड़े बड़े डैम्स कायदे अवाम से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर ज़रदारी के वक्त तक हमने या बनाए हैं या शुरू किए हैं। ये ड्यामर बादशाह के लिए जो सब चंदा मांग रहे थे, इसका फाउंडेशन स्टोन, इसका काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। जो मुतनाज़ा डैम्स है, जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को ख़तरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जहाँ लोअर रिपेरियन का हक मारा जाता है, जिस पे सियासी ना कंसेंसस हो, जिस पे ना टेक्निकल कंसेंसस हो, ना फिजिकल कंसेंसस हो, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे हर अवामी इशू पे आवाज़ उठाते हैं, उस पे भी हम आवाज़ उठाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इस सैलाब के नतीजे में जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। और पूरा कौम में जब एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहा है, तो ये कौन है जो बार बार इस किस्म के प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं, जो ना सिर्फ सूबे में इख्तलाफ पैदा करते हैं मगर जो पाकिस्तान का अपना केस है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, और जो मोदी सरकार ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है। हम चाहते हैं कि चारों सूबों भाई होके मोदी का जवाब दे, तो आपस में ना लड़ने का कोई वजह है। देयर इज़ नो रीज़न। सैलाब 3 दूसरे दरिया में इस वक्त
गुज़र रहे हैं। सैलाब गुज़रने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़ने आप छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। जहाँ तक पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने सुना है कि वहाँ वो अपना पॉलिसीज़ रिव्यू करने की सोच रहे हैं कि जिस तरीके से रिवर बेड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ और दूसरी चीज़ें शुरू किए गए, ये मौसमी तब्दीली के बाद हम सबको अपना पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा। हम भी सोच रहे हैं कि कैसे हम सक्कर बराज को बेहतर फ़ाल कर सकते हैं, हम कैसे अपना जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद फ़ाल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना कैपेसिटीज़ बढ़ाएं। हम समझते हैं कि जो पुराना हमारा कैपेसिटी मौजूद है वो मौसमी तब्दीली के पहले से कैपेसिटीज़ के हैं। तो ये सारे काम चलते रहते हैं, मगर ये एक दिन के काम नहीं होते। हर कौम में आप शॉर्ट टर्म काम करते हैं, मीडियम टर्म काम करते हैं और लॉन्ग टर्म भी काम करते हैं। थैंक यू सर। ये बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल की आपको ब्रीफिंग अभी यहाँ पे दी गई सिंध की, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त क्या तैयारियाँ सिंध की जो की गई हैं, और क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आइंदा 10 साल के लिए भी ये सैलाब मुसलसल अभी आने के खदशात हैं, तो हम लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की और पीपल्स पार्टी की सैलाब के खुसूसी हवाले कर सकते हैं? थैंक यू। जहाँ तक एक तो ब्रीफिंग आज तो बिल्कुल इधर सक्कर पे हो रहा है, लेकिन 2 हफ्ते से मैं जाम खान साहब को तंग करता आ रहा हूँ और हमें मुसलसल ब्रीफिंग्स और इत्तला मिल रहे हैं। इस वक्त हम जो मौजूदा कुदरती आफत का या सैलाब का जो तैयारी कर रहे हैं उसी का कर रहे हैं हंगामी हालात में, वो फुटिंग एंड वो चाहे वो हमारा कैंप्स हो, हमारा फोकल पर्सनस हो, हमारे इवैक्यूएशंस की कोशिश हो, हमारा फैसिलिटीज़ मौजूद हो, या फ्लड फाइटिंग के लिए जगह जगह जो हम चीज़ें पहुंचा रहे हैं ताकि हम चाहे वो पत्थर हो या जो भी हो, जो एवरीथिंग इज़ पोजीशन इन द राइट स्पॉट्स। हमारा 45 जो ऐसे स्पॉट्स है जो ख़तरे के स्पॉट्स है जो हम उसको देख रहे हैं। जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के जो मंसूबे हैं वो सिंध हुकूमत पहले से इस सैलाब की वजह से नहीं, मगर इसलिए कि हम चाहे वो मानसून की वजह से या वो रिवराइन फ्लड का हम आदि है, उसके लिए काम चलता आ रहा है। गुदू पे चल रहा है, इधर सक्कर पे चल रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको, 16 गेट्स को हमने इधर चेंज किया है, ऑटोमाइज़ किया है। गुड्डू पे भी उन्होंने भी ऑटोमाइजेशन का जो फैसिलिटी है वो शुरू किया है। मज़ीद ऐसे काम आर इन द वर्क्स। बिल्कुल हम सपा से फोकस करें। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर के सवाल है, ये सिंध के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है और ये पूरा मुल्क के लिए एक मसला रहा है। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले एक्चुअली जब से फॉल ऑफ काबिल हुआ, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या इधर मेरे जलसे जुलूस में हो, मैं मुसलसल ये बात उठाता आ रहा हूँ। कुछ सुनने वाला कोई नहीं था कि ये जो फॉल ऑफ काबिल हुआ है और उसके नतीजे में जो हथियार और जो रिसोर्सेज अफ़गानिस्तान में, मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि ये हथियार जो इन्होंने उधर छोड़ा है ये ना सिर्फ दहशतगर्दों के हाथ आ जाएंगे, मगर ये हमारे दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर में मसाइल पैदा होते हैं उन ग्रुप्स के पास ये हथियार आ जाएंगे। और हमने ये देखा। मगर मैं जो सिंध पुलिस है, जो सीएम सिंध ने इस इलेक्शन के बाद कोशिशें की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंटरिम गवर्नमेंट के क्राइम रेट्स को और इस वक्त के क्राइम रेट से कंपेयर करूँ तो काफ़ी फ़र्क आए हैं, मगर मज़ीद बेहतरी की ज़रूर गुंजाइश है। मैं चाहूँगा कि जो हमने लॉ एंड ऑर्डर पे काबू किया था इंटरिम गवर्नमेंट आने से पहले, हम वो सूरत हाल एक बार फिर वापस लेकर आए। उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह आपस में कोऑर्डिनेट करें। ये नहीं हो सकता है कि
हम कश्मीर पे हालात के हमारे हाथ में पूरी तरीके से वो काबू नहीं होंगे जब तक रहीम यार ख़ान और कश्मीर के जो इंतज़ामिया हैं वो पूरा तावन के साथ काम करें। माजी में हमने ये किया है और उम्मीद है आगे जाके ऐसे ही होगा। मैं उस तरफ था तो जनूबी पंजाब में भी उनके कच्चे के टैकल्स ने बहुत बड़ा हमला किया जिसका हम मज़म्मत करते हैं। और आज ही मुझे SP घोटकी बता रहा था कि उनके कोऑर्डिनेशन है। ऑब्वियसली इस वक्त जो कुदरती आफत चल रहा है, जो सैलाब हो रहा है, तो हमारा फोकस लोगों का जान बचाने पे है और जो लॉ एंड ऑर्डर के ऑपरेशंस होते हैं या दहशतगर्दों का या इन ग्रुप्स का मुकाबला करने की बात है। इंशाअल्लाह ताला ये कुदरती आफत को गुजरने दे और फिर हम सही तरीके से कर दें। जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है अभी सैलाब की सूरत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पेश की इकदाम नहीं उठाए जाते। कच्चे में जो है ज़मींदारी बंद बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिए कि ये बंद तोड़े जाए, हटाए जाए। जंगलात ख़त्म किए गए हैं, बंद मजबूत नहीं हो। यहाँ पे पुल बनाई गई है लाड़काना खैरपुर वाली, वहाँ पे वो कंजस्टेड है और अगर खुदा न खासा सुपर फ्लड आता है तो फिर पानी का जो दबाव है वो सखर और लाड़काना के दरमियान में रहेगा और बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पेश की इक़दाम करने चाहिए ताकि हुकूमत इस तरह के सैलाब को मुँह देखा। ओके, बहुत शुक्रिया आपका सवाल का। जहाँ तक कच्चे में जो छोटे मोटे बंद भी बने हुए हैं, हम तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, हम समझते हैं कि दरख्त ज़रूर लगाए ये सब कुछ, लेकिन ये तो मेरा सैलाब तो नहीं रोकते। और वो सूरत हाल हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट का कहीं ऑर्डर है उस पर अमल दरामद ज़रूर होना है। जहाँ तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पंजाब का ब्रिजेस हो या सिंध के ब्रिजेस हो, ख़ास तौर पे वो ब्रिजेस जो इंडस पे बने हैं या दरिया के उस तरफ जाने के लिए बने हैं, उन पे हमें, जैसे हम चाहते हैं कि इवन सखर बराज का कैपेसिटी हम बढ़ाएं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर करें, वैसे हमें तमाम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को पोस्ट क्लाइमेट चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा। और उसमें उसके लिए हमें अपना जो पुराने ब्रिजेस हैं उनको, जैसे जाम खान मुझे बता रहा था, डाइक टू डाइक बनाना पड़ेगा। जो नया हमारा कश्मीर का जो ब्रिज बन रहा है वो उसी तरीके से बन रहा है। और हम अपना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल द वे बैक टू जो सकर बराज 1930s में हमारा बना है, इसको रिव्यू कर रहे हैं कि कैसे हम अपना वसाइल में रहते हुए इनको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। चेयरमैन साहब ने विजिट करना है। अब ये अभी जारियत हुई है और उसके बाद हम बिल्कुल कर रहे भाई। ऑब्वियसली इस वक्त तो कुदरती आफत हमारे यहाँ से गुज़र रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे मेरा यहाँ होना ज़रूरी है। केस तो हम प्लीड करते रहेंगे। हमें अपना सिंधु के लिए जदोजहद, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या आलमी सतह पे हो, हम ही सिंधु का आवाज़ है और हमें अपना इंडस के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, कोई और तो नहीं करेगा। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी या सिंतास मुआहिदा के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पूरे पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ दुनिया के सामने आया है। अनफॉर्चुनेटली आपने ये इज़राइल मॉडल देखा है कि उन्होंने फ़लस्तीन से ये शुरू किया कि खाना पीने के सामान किसी इलाके को बंद करे, तो मोदी ने उसी का नकल करते हुए ये सोचा कि आलमी कानून तोड़ दे। अपना ही किया गया ट्रीटी सिंतास मुआहिदा को तोड़ के वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को या सैलाब में डुबा दे या इनको प्यासा छोड़ दे। इसका